की हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों के रूह को कब्ज करने की ड्यूटी लगाई है। बोले सुभान अल्लाह। तो कोई भी फरिश्ता खाली नहीं है, हर फरिश्ते को अल्लाह ताला ने काम अता किया है। उन्हीं फरिश्तों में से अब देखिए कुछ ऐसे फरिश्ते को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है जिसे सयाहीन कहा गया है। उनका काम है वो जमीन पर घूमते रहते हैं, वो जमीन पर गर्दिश करते रहते हैं। और क्यों घूमते हैं? जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल के महफिल सजा करती है ऐसी तो वहाँ पर करीब में चले आते हैं और आने के बाद अहले महफिल को अपनी नूरानी परों से ढांप लेते हैं। उनके बाद सारे लोगों के नामों को दर्ज करना शुरू करते हैं। फला इब्ने फला, फला इब्ने फला, फला इब्ने फला, यानी आपका भी नाम लिखा जाता है और आपके बाप का भी नाम लिखा जाता है। ये तमाम नामों को लिखने के बाद जब महफिल इख्तिताम हो जाती है, जब सारे लोग अपने घरों को चले जाते हैं, उनके बाद फरिश्ता रब की बारगाह में हाजिरी देता है। तो रब फरमाता है क्या बात है, क्यों आए हो, क्यों आए हो? तो फरिश्ता कहता है कि पाक परवरदिगार आलम, जिस काम के लिए तूने मुझे मामूर फरमाया था वो काम करके मैं आया हूँ। कहा कौन सा काम? कहने लगे मौला हम जमीन पर घूमते रहते हैं, जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल की महफिल सजी होती है, जहाँ पर लोग अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा करते हैं, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद अपने नूरानी परों से उनको अपने आगोश में भी लेते हैं और उनके नाम को भी लिख लेते हैं और उनके बाप के भी नाम को लिखते हैं। तो रब फरमाता है आखिर वजह क्या है, आखिर लिखते क्यों हो, आखिर मेरी बारगाह में आए क्यों हो? रब हर चीज जानता है, लेकिन फरिश्ते से बुलवा रहा है। फरिश्ता कहता है मौला मैंने तेरी बारगाह में नाम लिखकर इसलिए लाया है ताकि जितने लोग वहाँ पर तेरा और तेरे महबूब का तज़किरा कर रहे थे मौला सब बड़े भोले भाले थे, सब बड़े अच्छे थे, बड़े अदब और एहतराम के साथ बैठे हुए थे, सब अपने अपने कामों को छोड़ कर आए थे, अपने दुकानों को बंद करके आए थे, अपने लिहाज और गद्दे को छोड़ कर आए थे। तमाम चीजों को छोड़ने के बाद तेरा और तेरे महबूब को राजी करने के लिए महफिल में बैठे हुए थे। अब रब फरमाता है तू चाहता क्या है? फरिश्ता अर्ज करता है मौला मैं बस यही चाहता हूँ जितने लोग महफिल रसूल में आए थे तो सबको बख्शने का वादा फरमा ले। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फरिश्तों तुम लोग गवाह हो जाओ जितने लोग मेरे महबूब की महफिल में बैठे थे मैंने सबको बख्शने का वादा ले लिया है। तो किसी को बाबरकत महफिल कहा जाता है कि जो भी महफिल रसूल में आता है यकीनन उनको यही फायदा मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम गुनहगारों को बख्शने का वादा ले लेगा। सुभान अल्लाह। और कहीं पर जाएंगे ये मकाम ये रुतबा हमें मिलने वाला नहीं है बल्कि ये रुतबा ये मकाम ये होदा अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने के बाद ही मिलता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए हमारा हर मौके से महफिल सजाते हैं, खतने मसरूना है महफिल सजा लेते हैं, भाई परदेश से लौटता है महफिल सजा लेते हैं, अकीका है तो महफिल सजा लेते हैं, घर नया बनाते हैं फिर भी नबी की महफिल सजाते हैं, शादी होती है फिर भी हम नबी की महफिल को सजाते हैं, अगर हमारे खेत में ज्यादा पैसा हो जाए फिर भी नबी की महफिल सजाते हैं, हम खुशियों में भी अपने रब को याद करते हैं तो गमों में भी अपने रब को याद करते हैं। हम सुन्नी सही का मुसलमान है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अगर हमारे पास अगर गम आ जाए फिर भी हम अल्लाह को याद करते हैं और सब्र से काम लेते हैं। फरमाता है जब हमें नेमत अता फरमाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नबी की महफिल को सजाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते हैं। बोले सुभान अल्लाह। तो आइए नबी के बारगाह में पूरा मजमा दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं यकीनन सबके सब खुश नसीब हैं क्योंकि हम और आप जिस महफिल में बैठे हैं इस महफिल में बैठने की फजीलत आई है। आका कौनैन इरशाद फरमाते हैं कलिमतु हिकमतिन यस्मउहा अर्रजुलु खैरुम मिन इबादति सनतिन वल जुलूसु इंद मुज़ाकिरतिल इल्म खैरुम मिन इत्क़ि रक़बा। आका इरशाद फरमाते हैं शरीयत की एक बात सुनना साल भर की इबादत से बेहतर है। जिक्र करने वाले उलमा किराम की महफिल में बैठना एक गुलाम आजाद करने से बेहतर है। बोला सुभान अल्लाह। तो ये बरकत है नबी की महफिल में बैठने से। अगर आप यहाँ पर बैठेंगे